नरेला, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी, नजफगढ़, बिजवासन दिल्ली के बॉर्डर एरिया में मौजूद ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हर गली नुक्कड़ पर आपको एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस मिल ही जाएगा, जिसमें 4 लोग मौजूद होंगे और आपको सस्ते दामों पर जमीन देने के दावे करेंगे। लेकिन अक्सर लोगों के साथ यहां जमीन खरीदने में धोखा हो जाता है। कई बार एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है, तो कभी सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करके उन्हें आम लोगों को सस्ती दरों पर बेच दिया जाता है। यही नहीं, दिल्ली में कृषि भूमि को भी रिहायश के तौर पर बेचना गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी ऐसा धड़ल्ले से होता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे ऐसे धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलरों पर लगाम लग सकेगी। दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी संबंधी ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए काम कर रही है। दिल्ली सरकार एक वेबसाइट बना रही है। इस वेबसाइट पर शहर की उन प्रॉपर्टी की लिस्ट होगी जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ समय पहले सभी जिला अधिकारियों से कहा था कि वो अपने अपने इलाके में सर्वे करें। सर्वे करके ऐसी प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाएं जिन्हें बेचना गैर कानूनी है। इससे प्रॉपर्टी के लेन देन में होने वाले धोखे को रोका जा सकेगा। दरअसल दिल्ली सरकार के कई इलाके अब भी विकास से अछूते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन के बड़े बड़े भूखंड अब भी मौजूद हैं, वहीं सरकारी जमीन भी है। ऐसे में यहाँ अक्सर लोगों को जमीन की हकीकत छिपाकर बेच दी जाती है, जिसके बाद आम लोग अपनी गाड़ी कमाई से यहाँ घर बनाते हैं। लेकिन जब विभाग का बुलडोजर चलता है तो मासूम लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं। आम लोगों को नुकसान होता है, जबकि प्रॉपर्टी डीलर मोटी कमाई कर मौज काटते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस वेबसाइट से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना आसान हो जाएगा, साथ ही भ्रष्टाचार भी कम होगा। इस लिस्ट में उन प्रॉपर्टी का नाम होगा जिन्हें नगर निगम ने अवैध निर्माण के लिए बुक किया है। इसके अलावा विवादित जमीन, ग्राम सभा की जमीन, टीडीए की जमीन और कृषि भूमि की भी लिस्टिंग होगी। दिल्ली सरकार को ये कदम प्रॉपर्टी के लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा और वो धोखाधड़ी से बच सकेंगे। सरकार की कोशिश है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के अपनी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में मदद मिले। डिजिटल सिस्टम से काम जल्दी होगा और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि अब वाकई दिल्ली सरकार कई कदम प्रॉपर्टी डीलिंग में धोखाधड़ी पर लगाम सकेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने मीडिया, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई बेहतरीन काम किया है और आपको लगता है कि आपको इसके लिए सम्मान मिलना चाहिए, तो P24 न्यूज आपको करेगा सम्मानित। P24 न्यूज की अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी इस बार 27 अप्रैल 2025 को होने जा रही है, तो बिना देर किए कीजिए नॉमिनेशन। लिंक आपको इस न्यूज के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर हमें 9999632221 और 7290906161 पर संपर्क करें।